बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरे बहन भाई? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो सूट बनाने जा रहे हैं वो ड्रेस है आसम जूफ़ा का ब्रांड है, और ये जी इसके ऊपर पैचेस ही पैचेस हैं ठीक है जी। और ना तो ये लॉन है और ना कॉटन है, ये मिक्स सा कपड़ा है और बिल्कुल प्लेन सूट है। सिर्फ फ्रंट के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हल्के हल्के से फ्लावर से बने हुए हैं। और यहाँ से ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये इसके दामन के पैचेस हैं। पूरी तरह पैचेस शायद आप लोगों को यहाँ पे ना दिखे कैमरे में, क्योंकि यार ये ना रात को 1 बजे बैठ के मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था, क्योंकि रात को मैंने ना 1 डेढ़ बजे बच्चों को सुला के ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सहरी तक काम कर लूँ। उसके बाद रोज़ा वोज़ा रख के फिर जो है ना सोऊं। तो यहाँ पे मैं ना इसके पहले सबसे पहले मैंने इसके काविया कर लिए थे। काविया करके ना इसका छोटा 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 डिज़ाइन इतना था ना इसके अंदर, और इतना बड़ा इसका गला था, और इतने बड़े बड़े पैचेस थे 2 इसके फ्रंट के दामन के। और फिर दामन के पैचेस लगाने के बाद ना नीचे एक पट्टी सी थी, वो कपड़े के ऊपर कपड़ा मतलब कढ़ाई हुई हुई थी, और वो पट्टा सा बना हुआ था। खैर जी, मैंने यहाँ पर ले ली थी गिलू। सबसे पहले मैंने ना इसके सारा काया करके कपड़ा टिशू जो है ना निकाल के साफ़ सुथरा कर लिया था साइडों में से। उसके बाद इसके ना मैंने गिलू ले ली थी, क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट और आसान तरीका लग रहा था। वैसे मैं लगा लेती हूँ, इस तरह भी लगा लेती हूँ पिन्ने लगा के, लेकिन मैंने कहा रात को ड्रेस जो है ना वो कटिंग करना था मैंने, तो मैंने रात को इस तरह से इसके पैचेस जो है ना वो गिलू के साथ लगा के ना, हल्की हल्की सी आप गिलू लगाएंगे सिर्फ कपड़े के ऊपर, और ऊपर रख के पैचेस सेट करके लगा देंगे। और मैंने रात को ऐसे ही, ये उल्टा शर्ट है, मैं इसको इस्त्री लगा रही थी अच्छे से बाद में, और मैंने इस तरह इसके पैचेस वैचेस लगा के ना रात को इसको छोड़ दिया था। और ये शर्ट की मैंने अभी कटिंग नहीं की थी, इसकी मैंने फ्रंट और बैक दोनों हिस्से निकाल लिए थे, बाकी मैंने इसकी अभी कटिंग नहीं की थी। फिर इसके ऊपर मैंने पैचेस लगा लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं नैलोन का धागा लगा रही हूँ, ठीक है। और इसके ना साइडों में से छोटी छोटी बारीक बारीक सी पत्तियाँ हैं। अब अगर इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा देंगे ना तो वो बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि साइडों में से नोकें जो है ना वो खड़ी खड़ी सी पैचेस की अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये बहुत मैंने स्लो काम करा था। यहाँ पर वीडियो मैंने फास्टिंग पे लगाई हुई है। तो ये होता है कि जोगी मशीन जो होती है ना बड़ी वाली, तो इसके घुटना टेक हल्का सा आप उठा लेंगी ना, ये भी एक ट्रिक दे रही हूँ मैं तो ना हल्का सा घुटना लगाएंगे ना तो वो पैर थोड़ा सा मशीन का जो ये बूट है ये उठ जाएगा। उठने के बाद ना ये हो जाएगा, इसके नीचे कपड़ा दबेगा नहीं, और आप कहीं कहीं भी कपड़े को इस तरह हिलाएंगे ना तो वो हिलता रहेगा। तो इसको थोड़ा जैसे हम कढ़ाई वाली मशीन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, इसी तरह इसको हिला हिला के ना पत्तियों के ऊपर स्क्रॉल करते जाना है, और ये साइडें इसकी अच्छे से पक्की हो जाएंगी। इसी तरह मैंने जी पूरा गला जो है ना वो रेडी कर लिया था। इसके बाद ये दामन था, दामन भी मैंने इसी तरह पूरा पैचेस लगा लिया था, और इसके ऊपर सारा पैचेस ही पैचेस था कढ़ाई वाला, और इसके ऊपर जो है ना और कोई काम नहीं था। तो ये इतना ज़्यादा काम था, ये मैंने वीडियो जो है ना वो फास्टिंग पे लगाई हुई है, तो इसलिए आप लोगों को इतना लग नहीं रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पर बाद में ना मैंने साइडों से पूरा लगा के ना, उसके बाद मैंने सेंटर में भी 3 दफ़ा मशीन घुमा दी थी, इसलिए कि मैंने कहा साइडों में से सेंटर में से भी पक्का हो जाए। तो यहाँ पर आप शर्ट देख सकते हैं, मैंने दोनों कॉर्नर और अच्छे से गला वाला सारा चिपका लिया था। और बैक भी मैं इसलिए पलटा करके दिखा रही थी कि बैक में भी कोई झोल शोल नहीं आया था। बहुत ही प्यारा और बहुत ईजी तरीके से ये लग गया था। यहाँ पर जी मैंने ना, मुझे बार बार एक कमेंट आ रहा है कि आप किस तरह से हैंड से कटिंग करती हैं। तो मैंने कहा चलें सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे मेरा ये है कि मेरे जो देखने वाले हैं, मुझे पसंद करने वाले हैं, मेरे चाहने वाले व्यूवर्स हैं, वो उनके लिए मैं एक, जो बिगनर बच्चियाँ हैं उनके लिए स्पेशली मैं एक ईद के बाद एक मैंने बनाया, अपना दिमाग बनाया है कि मैं ना विदाउट इंची टेप सिलाई का कोर्स इंशाल्लाह पूरा करवाऊँगी, कटिंग एंड स्टिचिंग, ठीक है जी, जिसमें हर चीज़ मैं बगैर इंची टेप के सिखाऊंगी। अभी थोड़ा बच्चों के पेपर शेपर चल रहे हैं और रमज़ान चल रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम बिजी जा रहा है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है मेरी। यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले जो कटिंग की है ना उसमें मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मैंने किस तरह से की है। मैंने इसका फ्रंट और बैक के दोनों साइडें निकाल ली थी पहले। सबसे पहले हमने जो है ना चौड़ाई निकालनी होती है, उसके बाद लेंथ निकालनी होती है शर्ट की, उसके बाद हमने तीरे का नाप करके ना निशान लगा लेना है, उसके बाद शोल्डर का निशान लगा लेना है। तो जितना हमारा शोल्डर नाप वाली शर्ट का होगा ना उतना, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको बालिश से पता नहीं चलता है तो आप
जितनी आपकी ऊपर शर्ट रख के देख लिया करें, जितनी आपकी शर्ट है आप उतना ले लिया करें। ठीक हो गया। यहाँ पर जी मेरे पास घर से ये मैंने कपड़ा निकाल लिया था, क्योंकि बाज़ार जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे तो इसके जो पैचेस थे ना उसके ऊपर बेल लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेल लगाने के लिए मना किया था। तो मैंने ये कपड़ा मेरे घर से, ये मैसूरी का कपड़ा है और ये घर से ही मैच हो गया था। खैर जी मैंने इस तरह से इसके ऊपर ना, क्योंकि कोई भी लटकन शटकन लगाने से भी उन्होंने मना किया था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भर गया था, सूट पूरा भरा हुआ था कढ़ाई के साथ। तो इसके ऊपर ना मैंने इस तरह फिर गला बनाना था। मैंने ये जो गोटा पट्टी होती है ना, इस गोटा पट्टी को मैंने पूरी फ्रंट के जो 2 इंच का ये पीस था, और तकरीबन ये जो है ना मैंने मेरे हिसाब से मैंने 2 बालिश का लंबा लिया था पीस, और इसको मैंने इस्त्री लगा के इसके ऊपर इस तरह से गोटा पट्टी लगा ली थी। फिर मैंने जी इसका नेक कटिंग कर लिया था। नेक जो होता है ना वो मैं आम रूटीन में नॉर्मल बंदे का जो मीडियम साइज़ की शर्ट होती है उसका जो नेक है ना वो मैं लेती हूँ तकरीबन 5 इंच चौड़ा, 4 इंच चौड़ा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये अपने जिस्म पे बात ठहरती है। जी अगर आप बच्ची कोई थोड़ी बहुत हैवी है जिस्म भी, हैवी जिस्म वाली है, तो उसका ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा नेक चौड़ाई में कटेगा, अगर और डीप भी कटेगा, और अगर बिल्कुल सिंगल है तो उसका थोड़ा कम कटेगा। ठीक है। तो ये मैं अपना किसी दिन मैं वैसे इंची टेप के साथ भी एक दफ़ा पूरा गला कटिंग करना सिखा दूँगी बना के। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन ये 4 इंच गला कटिंग कर लिया था, और आगे से मैंने 4 इंच ही इसका 3.5 इंच तकरीबन जो है ना वो मैंने इसका कट खोलना था। ठीक है जी। कट का मैं इसलिए खुला थोड़ा सा लंबा कट कर लेती हूँ कि वो बाद में ना उसको हम टांका लगा के छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने पट्टी रखी थी, सीधी तरफ उल्टी पट्टी रखी थी, और उसको मैंने सिलाई लगा लिया था। एक एक पैर की सिलाई दोनों तरफ लगा के ना उसको इस तरह से मैंने फोल्ड करके ना ऊपर से मैं सिलाई लगा दूँगी। कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई थी, कोई कुछ भी नहीं किया था इसके ऊपर, और इसके बस बीच में बाद में कपड़ा लगा दूँगी। लगाने के बाद जी इसको प्रेस करेंगे और इसका थोड़ा सा 4 इंच का कट खोल देंगे। नॉर्मल शर्ट का 4 इंच का कट इसलिए हम खोल देते हैं कि ना गला जो है ना वो इसका बेस स्टाइल में कट रहा है। आजकल आप लोगों को पता है कुर्तियों में गले जो है वो छोटे आ रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि इतने बड़े गले जो है ना वो हम तब रखते हैं जब हमने कट नहीं खोलना होता, और आम शर्टों पे आजकल जो है ना ज़्यादा ही कट लगाए जा रहे हैं, कट खुलते हैं मतलब नेक के ऊपर। ठीक है जी। तो मैंने इस तरह ये इसका फ्रंट जो है ना वो पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने बीच की पट्टी लगा के ना, तो इस 2 इंच की पट्टी थी मैंने और इसको फोल्ड करके, मतलब ये 1-1 इंच की रह गई थी, और इसको ऊपर से भी मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया था। उसके बाद जी इसको सिलाई लगा के ना डबल तो मैंने इसको पक्का कर दिया था। अच्छा जी यहाँ पर ये मैं शर्ट को ना बड़े आराम से बगैर कुछ सोचे सिलाइयाँ इसलिए लगा रही हूँ कि मैंने धागा जो है ना वो नैलोन का लगाया हुआ है। जब हम कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं ना तो आप ये प्लास्टिक का जो धागा होता है ना जिससे हम काज बटन भी करवाते हैं सीधे लफ्ज़ों में तो वो वाला बड़ा सस्ता सा मिल जाता है, मेरे ख्याल में 120 रुपये का, 110 रुपये का। और हर जगह के रेट अलग ही होते हैं, आप लोगों को पता है इलाके के हिसाब से। मेरे पास मेरे ख्याल में ये मैं 120 का शायद लेकर आई थी। तो ये इस तरह आप काफ़ी सारे लेकर आ जाया करें, उससे ये होता है कि हमें ना नलकियाँ लाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जी मैं गला कटिंग कर रही थी। गला कटिंग का ये हो गया था कि मैंने बे गला ऊपर बनाना था, बहुत ज़्यादा बे नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा डीप भी कर दिया था इसको। और उसके बाद ये हो गया था कि मैंने ना चलें जी मैं थोड़ा सा उठ के ना तो चूल्हे के ऊपर रोल तलने के लिए रखे हुए, तो मैं वहाँ चली गई थी, इसको स्टॉप करके गई थी। खैर जी वहाँ से दोबारा आके मैंने जो है ना एडिट करनी शुरू की है, सारे काम साथ साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ कपड़ा लगाया था, और लगाने के बाद इसको कट लगाऊंगी और फोल्ड कर दूँगी ऊपर की तरफ, और फिर मैंने इसको डबल सिलाई लगा दी थी, क्योंकि जो आजकल शर्टें कुर्तियाँ चल रही हैं ना उनके ऊपर डबल सिलाइयाँ ही ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि रेडीमेड जितना काम होता है ना उनके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगी हुई होती हैं। वैसे ये बच्ची डॉक्टर है जिसके कपड़े हैं, और आप लोगों को पता है कि ऐसे जो बंदा होता है ना ड्यूटियों वाले, उनके पास तुरपाइयाँ करने के टाइम भी नहीं होते, और तुरपाई जो है ना वो उधड़ जाती है बाद में। और यहाँ पर वैसे भी कराची में तो ज़्यादा ही सिलाइयाँ चलती हैं, मुझे 13-14 साल हो गए सिलाई करते हुए, और यहाँ पर कोई बंदा तुरपाई करवाने वाली औरत मुझे कम ही मिली है। तुरपाइयाँ ज़्यादा नहीं चलती यहाँ पे ना, ज़्यादा सिलाइयाँ ही चलती हैं। हाँ पंजाब साइड में जाओ तो वहाँ पे तुरपाइयाँ हुई भी होती हैं सूटों पे, अलग अलग तरह का सिस्टम है। खैर जी यहाँ पर मैंने गला तैयार कर लिया था। इसी तरह मैंने बैक का गला रेडी कर लिया था, और जो पैचेस बचा था वो मैंने आस्तीन पे लगा दिया था, और इसके फ्रंट पे भी आप नीचे देख लें इस तरह से मैंने कपड़े का जो पैचेस साथ आया था वो लगाया था, और पूरी वो ही पाइपिंग मैंने साइडों में लगाई थी। और यहाँ पर इसका कट जो सिगरेट ट्राउज़र होता है ना, मुझे नहीं पता था इसको सिगरेट ट्राउज़र बोलते हैं, वैसे मैं इसको कट ट्राउज़र बोलती थी। तो खैर जी उन्होंने बोला था सिगरेट ट्राउज़र रखना है, मैंने पूछा वो कौन सा है, तो जी पता चला कि ये वाला है। चलें जी, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके।